इस वक्त हम खड़े मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पे। चुनावी माहौल मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर मुंबई की बात करें तो सारे सैलानी जो है गेट ऑफ इंडिया ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर तमाम देश के जो है सैलानी वो यहाँ पर ज़रूर रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, बात करते हैं। अंकल कहाँ से हैं आप? भोपाल से। क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है इस बार। क्या लगता है आपकी, आप चुनाव का वोट जब करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? अच्छा उसका वो है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे महंगाई का है सबसे बड़ा, तो बेरोजगारी का है। जो इतने योग्य बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और हर घर की ये समस्या है ना, जहाँ बच्चे इतने योग्य हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वैकेंसी दिखती है लेकिन वो फिल नहीं होती है और एग्ज़ाम मतलब देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब 2-4-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत इस वजह से बच्चे लोगों में जो युवा पीढ़ी है उनमें बहुत निराशा है और यही चाहते हैं जो भी सरकार बने वो ऐसे ये सारे सपनों को पूरा करे। क्या लगता है जो पिछली सरकार थी 10 सालों के अंदर वो काम नहीं कर पाई, या युवाओं के लिए जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, तो तमाम चीज़ों को लेके क्या सोचता है? युवाओं के लिए कोई रोजगार मिला ही नहीं है 10 साल के अंदर। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। यहाँ पर कुछ युवा भी है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है इस वक्त क्या माहौल लग रहा है आप लोगों का? आप लोग युवा हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे काफ़ी सारी एमएनसीज़ हैं जो बाहर थी उन्हें लेकर आए हैं। काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट नए बच्चों के लिए ओपन भी हुए हैं। बट जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए वहाँ वैकेंसीज दिखती हैं बट होती नहीं है। तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लोग बेरोजगार हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स जिन्हें कह सकते हैं, प्रोफेशनल्स, वो लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड ही बैठे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट बेसिकली। क्या लगता है, सब हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा युवा वर्ग है और युवा ही डिसाइड करता है हिंदुस्तान की राजनीति को। तो युवा क्या सोचता है आज की तारीख में? अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल माना जा सकता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। बट अगर प्राइवेट सेक्टर को देखें तो मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा था, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। जो इंडिया का युवा है और जो बाहर जॉब कर रहा है और जो अपने घर लोग पैसे भेजते हैं यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, तो वो इंडिया उस चीज़ में नंबर 1 पे है। तो इंडिया के अंदर जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा? इंडिया में थोड़ा और कर सकते हैं, सरकार कुछ कर सकती है इस मामले में, क्योंकि जॉब इंडिया में नहीं है उतनी। इसीलिए यही कारण है जिसके कारण युवा बाहर जा रहा है। वहाँ पे पैसा भी अच्छा मिल रहा है, जॉब भी अच्छी मिल रही है। देखिए, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात कर ले और युवाओं की बात कर ले तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो है यह देश से बाहर जा रहा है। आप भी है, आप क्या सोचती है आज की राजनीति के बारे में? मैं भी यही सोचती हूँ कि युवाओं को नौकरी रोज़गार मिलना चाहिए और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार ने तो कहा है पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है? जी नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी डेवलपमेंट रोज़गार के उसमें हुआ है। मतलब ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट है लेकिन रोज़गार के सेक्शन में हम सोचें तो नहीं है। महिलाएं हैं, अगर बात करें तो हिंदुस्तान में 50% से ज़्यादा जो है महिलाएं जो है वो वोट करेंगी आपकी। तो महिलाएं क्या सोच के वोट करेंगी? यही सोच के कि सब कोई अपना अच्छा ही चाहता है, देश आगे बढ़े यह चाहता है। तो अगर ये सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अगर युवाओं को रोज़गार मिल सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, तो यही सब है हमारा कि हमारे मुंबई का, हमारा इस महाराष्ट्र का, सबका आगे बढ़ें और प्रगति पे जाएं। आप महाराष्ट्र से अगर साफ तौर पे अगर हम बात कर ले कि अगर युवाओं के लिए अगर भ्रष्टाचार की बात कर ले तो भ्रष्टाचार जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोग भी है, युवा भी है। आप वीडियो मत बताइए, आप खुद ही बता दीजिए युवा क्या सोचता है। इन्होंने जो अभी जो बताया वो आप टीवी पे दिखा दे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। दिखेगा ज़रूर, लेकिन अब युवा, मतलब हम बात कर रहे हैं युवाओं की, तो युवा क्या सोचता है? और आप एक महिला है तो महिला क्या सोचती है? महिला तो यही सोचेंगी कि एज अ हाउसवाइफ कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले और फ्यूचर में उसको अच्छा जॉब मिले, या जो भी वो पढ़े लिखे उसका कुछ यूज़ हो। ऐसा नहीं कि हमें चिंता रहे कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर है, अच्छा पढ़े हैं, फिर भी उनको जॉब के लिए दिक्कत हो। ये जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ,
तो मैं चाहती हूँ कि ये सब हमारी आने वाली पीढ़ी ना फेस करे। दैट्स इट। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाली पीढ़ी और एजुकेशन को लेकर अगर घर की महिलाओं की बात कर ले तो घर की महिलाएं जो होती है सबसे ज़्यादा जो है यही सोचती है कि जो उनका जो परिवार है वो ठीक ठाक से चले। और अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो 20 तारीख को चुनाव है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की चुनाव के अंदर जिस तरीके से तमाम जो घटक दल जो अपनी राजनीति को लेके काफ़ी ज़्यादा दावे कर रहे हैं, अब किसको क्या मिलता है राजनीति के अंदर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति का तूफान मुंबई और महाराष्ट्र में काफ़ी उफान जैसा, इस समुंदर जैसा काफ़ी उफान मार रहा है। अगर समुंदर की बात करें तो समुंदर भी उफान मारता है और महाराष्ट्र की राजनीति भी उसी तरीके से उफान मार रही है। और हालांकि दावे सब कर रहे हैं जीत के, अब देखना ये होगा कि जीत किसको मिलती है। यहाँ पर यंगस्टर्स है और अगर बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी यंगस्टर्स की है और यंगस्टर्स ही आज हिंदुस्तान का फैसला कर रहे हैं। क्या लग रहा है यंगस्टर्स लोगों को क्या सोचते हैं आज की तारीख में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके एक्साइटेड तो है। पिछले बार 5 साल हो चुके हैं, लोकल इलेक्शंस तो हो नहीं रहे, तो एटलीस्ट सेंट्रल की गवर्नमेंट के लिए तो वोट करते आ रहे हैं, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। नेक्स्ट वीक में इलेक्शन है, नेक्स्ट मंडे को, आते वाले नहीं उसके आगे वाले मंडे को, उसके लिए छुट्टी भी मिल रही है ऑफिस की तरफ से, तो उसके लिए आएंगे, वोट करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या सोच के वोट करेंगे? मेनली जॉब्स के लिए, जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास है वो तो खुश है, जिसके पास नहीं है उनके लिए कुछ अगर गवर्नमेंट कर सके तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करने के लिए मोदी जी ने शायद पिछली 10 साल की सरकार में गरीबों के लिए बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत अमीरों के लिए कर लिया, ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़ गया, बट मे बी मिडिल क्लास के लिए अब अगर कुछ कर सके जिसकी वजह से हमको कुछ फ़ायदा हो जाए, कि हम जैसे आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स आर इम्पोर्टेंट, हम अब मिडिल क्लास में है, ऊपर अगर जाना चाहे, नीचे तो नहीं जाना चाहते, ऊपर अगर जाना चाहे तो हमारे लिए भी कुछ करे, टैक्स स्लैब्स में थोड़ी सहूलत मिले तो शायद हमारा भी फ़ायदा हो जाए। क्या लगता है आपको कि 10 साल के अंदर इस सरकार ने कुछ काम किया है यंगस्टर्स लोगों के लिए? और जैसे इन्होंने कहा कि एक मिडिल क्लास है और हिंदुस्तान का मिडिल क्लास वाकई में वो अपर एंड लोअर के बीच में फंस जाता है, मिडिल क्लास वहीं रह जाता है क्योंकि उनको टैक्स स्लैब वे तमाम चीज़ों भी उनके ऊपर ज़्यादातर बोझ मिडिल क्लास के ऊपर लगता है। तो एक मिडिल क्लास क्या सोचता है? मिडिल क्लास अभी तो सी आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग, मैंने अभी चालू किया है काम करना, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो नहीं हुआ है काम, बट आई वुड लाइक टू सी कि अगर कुछ जैसे उन्होंने बोला कि थोड़े बेनिफिट्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है आप क्या सोच के वोट करेंगी? आप शायद पहला वोट करने जाएंगे। हाँ, पहला वोट क्या सोच के करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान की युवाओं की राजनीति है, क्या सोच के करेंगे? सोच के मतलब आई विश कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। और इस इलेक्शन में मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि पहला वोट डालने जाऊँगी, और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है मोदी जी से कि हुआ है, चेंजेस तो काफ़ी दिख रहे हैं और आगे भी लग रहा है कि अच्छा ही होगा। तो आई होप कि मोदी जी अगर आए तो कुछ ज़रूर अच्छा ही होगा। कांग्रेस के कांग्रेस को कितना फ़ायदा करेगा? तो क्योंकि उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी करेंगे, लेकिन आप क्या सोचती हैं? ऐसा लगता है कि तो उससे अच्छा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे या कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इनिशिएट करे कि जिससे औरतों को सेल्फ रिलायंट होने में काफ़ी मदद होगी। सिर्फ पैसे से तो ज़्यादातर चल नहीं सकता, जॉब्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। पे कहना है कि जो महिलाएं हैं गुजरात में, हालांकि वोट परसेंटेज काफ़ी कम हुआ, और अगर बात कर ले वोटिंग की तो आप कहाँ से हैं? मुंबई से। क्या सोच के आप मुंबई के अंदर 20 तारीख को चुनाव है, क्या सोच के वोट करेंगे? Any candidate which is going to defeat BJP candidate should be voted. In last 10 years, we are seeing lot of unemployment. Economy is completely going down. And being a IT professional or worked in the banking sector, I can clearly see that
the MSME sector is completely down. Some of my friends are running MSME units, and the situation is very bad. They were not even able to bring out the salaries for the employees, or forget earning the profit. And the way the government has been run, it is run in an autocratic way. India is a democratic country. We are a parliamentary democracy. We are not a presidential democracy. So in the parliamentary democracy, every member of the parliament has the rights to speak, and they were not allowed to speak in the parliament, the house of democracy. तो अगर ऐसे सब पार्टीज रहेगी और हमें डेमोक्रेसी अगर ज़िंदा रखनी है, तो क्या हम ऐसे लोगों को फिर से चुन के देंगे? नहीं दे सकते। क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में जो है काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कें बनी यानी क्या होता है? ये तो पैसा लूटने का जरिया है, सिस्टमेटिक करप्शन है पूरा। हमें समझता नहीं है क्या? आई वर्कड इन 12 countries by this time as a IT professional, so I can understand that very clearly. I worked in bank as a branch manager, so systematic corruption कैसे होता है हमने खुद देखा है। और ये सड़कें बनाना बोले तो डेवलपमेंट नहीं होता है। द बिगेस्ट डेवलपमेंट इंडिकेटर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया इज गोइंग डाउन इन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डेवलपमेंट एक्सेप्ट सड़कें, पुल बनाना। वो चाहिए, ठीक है, बट एक लेवल होता है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी बनाया गया है, जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे नहीं बनाया गया। सी वी नीड टू कनेक्ट द रूरल विद द सिटीज़, right? But there on that side the development is not that much. Within the city, if for certain section of the society if something has been built, that is not called a development. It should be an inclusive development, because the benefits of the country has to reach to the last person and not just to 1% of the people. अगर आपको, ये तो हम भी पढ़ रहे हैं, जो डिवाइड हुआ है बिटवीन द इनकम गैप बिटवीन द हायर इनकम पीपल एंड द लोअर इनकम पीपल, इट इज़ वर्स दैन द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा में भी इतनी लूट नहीं हुई। 2014 तक देश पे लोन था 50 लाख 3 करोड़, अभी 205 लाख करोड़ है। यानी 10 साल में इतना लूट, 150 करोड़ कहाँ गए हो? वेयर इट इज़ गॉन? 22, वो जो राहुल गांधी बोलते वो सही है, जब फॉरगेट राहुल गांधी, बट एज अ सिटीजन, एज अ लर्नेड पर्सन, आई कैन ऑल्सो सी दैट 16 लाख करोड़ बैंक से राइट ऑफ कर दिया। मैं ब्रांच मैनेजर है, बैंक मैनेजर रह चुका हूँ। आई वर्कड इन बैंक ऑफ इंडिया वंस अपॉन अ टाइम। सो 16 लाख करोड़ राइट ऑफ क्या होता है? कहाँ गया वो पैसा? सड़कें तो उसमें से हार्डली 4-5 लाख करोड़ का बना होगा, बाकी कहाँ गया? सो वी वॉन्ट टू नो दैट। और जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। ये लोग रहेंगे, गवर्नमेंट भी कौन चला रहे हैं? आपको लग रहा है मोदी चला रहा है? बिल्कुल नहीं। मोदी इज जस्ट अ फेस, इज जस्ट अ फेस। उसके पीछे जो बाकी लोग चला रहे, दैट इज RSS, एंड आई एम अगेंस्ट मनुवाद। इट इज़ दैट सिंपल। अच्छा हो अपना, इतने दिन से हो रहा है मोदी जी का, आगे भी वही आए, यही इच्छा है। क्या लगता है, अगर बात कर ले बेरोज़गारी की, तो यहाँ पर बेरोज़गारी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा, और 10 साल में क्या विकास देखा? क्योंकि अगर नौकरी की बात कर ले तो नौकरी युवाओं के लिए नहीं है। तो क्या लगता है पिछली सरकार ने 10 साल तक का ठीक ठाक काम किया? काम तो किया है, अभी आगे भी करेंगे और अच्छा। मोदी जी को चुन के लाना है इसके लिए। क्या लगता है आंटी, आपको क्या लगता है कि क्या सोच के आप वोट करेंगे? हमको भी मोदी जी को ही लाना है, क्योंकि वो देश का विकास कर रहे हैं और करें, देश के साथ साथ आगे भी जाके करें। देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मोदी जी को लाना है, और आगे भी जो विकास है वो लगातार विकास भी जो है वो हो रहा है। और विकास की अगर बात कर ले तो विकास की राजनीति जो है हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से मैम आप लोग? हम लोग हैं गुजरात से। क्या लग रहा है गुजरात में क्या माहौल था? गुजरात में तो हालांकि वोटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी गुजरात में क्या? हाँ, 2019 की अपेक्षा इस बार whatever may be the reason, लेकिन वोट्स काफ़ी कम पड़े हैं। परसेंटेज 2019 की अपेक्षा बहुत कम हुए हैं।
क्या सोच के महिलाएं वोट कर रही है? महिलाओं, देखिए हिंदुस्तान की अगर बात कर ले तो 50% से 50% के लगभग जो है महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट करती है। और अगर सरकार चुनने की भी बात करें तो महिलाओं का योगदान बहुत रहता है। तो गुजरात की महिलाएं, जैसे आप जैसी महिलाएं, क्या सोच के वोट करी हैं? अब की बार तो गुजरात की महिलाओं ने घर में ही रहना पसंद किया और बहुत कम ही ऐसी महिलाएं गई हैं वोटिंग करने के लिए। तो क्या वजह रही जो, अगर यंगस्टर्स की बात कर ले तो यंगस्टर्स लोगों ने क्यों, मतलब वो क्या? मैं तो अभी माइनर हूँ। हाँ, जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स जो थे, फर्स्ट जनरेशन वोटर्स जो थे, उनमें उत्साह तो था, लेकिन बहुत सारे रीजंस होने के वजह से वो भीड़, क्योंकि ऐसे समय में ये वोटिंग आ पड़ी जिसमें हर एक वो फर्स्ट जनरेशन वोटर्स जो थे वो या तो एग्ज़ाम्स में थे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चल रही थी, या फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस चल रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे वो नहीं जा पाए। तो गुजरात की अगर मैं बात करूँ, गुजरात में जैसे आपने कहा वोट कम गिरा है, क्या वजह रही इसकी? इसकी वजह तो बाकी पब्लिक भी बता सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर राजनीति की बात करें तो माहौल जो है मुंबई का 20 मई को चुनाव होना है। हम गेट ऑफ इंडिया पे ही मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है मुंबई का? पूछो ना, माहौल क्या लगा था, मतलब कहाँ के हैं आप? हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? अमेठी से हैं। माशाल्लाह, अमेठी से हैं। राहुल गांधी तो खड़े नहीं हुए आपके अमेठी से, रायबरेली चले गए। अरे भाई, कहीं से तो राहुल गांधी जीता नहीं, अभी रायबरेली से अमेठी चले गए। स्मृति ईरानी अभी वहाँ पर है और उनके सामने राहुल गांधी की जगह। हाँ, क्या लग रहा है अमेठी में क्या होगा? अभी क्या बताऊँ, मैं तो कुछ उसके विषय में बोल नहीं सकता हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो, हम तो बम्बई में हूँ। मुंबई का माहौल? अच्छा, मुंबई का क्या माहौल लग रहा है? मुंबई का माहौल हम क्या बताऊँ आपको, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। कहाँ से है आप कहाँ से? मैं बॉम्बे से। क्या लग रहा है, क्या माहौल है मुंबई का? अरे 50-50 होने वाला लगता है इस बार। तगड़ा है। बीजेपी चांसेस फुल है। अच्छा, बीजेपी के चांसेस फुल। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? 10 साल में बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है, क्या हुआ है? अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई के अंदर 2 पार्टियों के 4 भाग भी हो गए। इसके लिए 50-50 का चांस है इस बार। देश में देखा जाए तो बीजेपी आएगा इस बार, क्योंकि मोदी ने ऐसा डेवलपमेंट किया, सब काम अच्छा किया। बेटी बचाओ, लेडीज़ के लिए, और देखा जाए तो बहुत सारा है ना, थोड़ा गलत किया, थोड़ा मतलब क्या, जो करप्शन किया उन लोग को लिया, थोड़ा गलत किया। अगर वो नहीं करता तो अच्छा रहता था। जैसे अजीत पवार को लिया पार्टी में, सर नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा गलती हुआ बीजेपी का, फिर भी पब्लिक ज़्यादा करके हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं। क्या लगता है, अगर वो जैसे अजीत पवार की बात करें, शिंदे भी उन्हीं के साथ है, तो तमाम जो अगर जितने करप्ट, मोदी जी पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि सारे करप्ट नेता जो है इस तरफ है, सारे बीजेपी में है, तो कितना नुकसान होगा? उस नुकसान तो होएगा, 25% तो नुकसान होएगा, चांसेस है 25% होएगा नुकसान बीजेपी को। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी करप्ट नेता थे, जो पार्टी छोड़ के चले गए, वो कहीं ना कहीं उसको जो है बीजेपी को नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है।